इज योर सुरुचि। सो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना टॉपिक मोडाल वर्ब। तो आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ये जो मोडाल वर्ब है उसका काम क्या है, क्योंकि जो इसका काम होगा तभी तो हम उसको उस अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले मोडाल वर्ब जो है वो 4 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले सजेशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, डिमांड के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए। इंग्लिश में देखो मोडाल वर्ब होते हैं सेम जर्मन में होता है, काम दोनों का सेम होता है। इंग्लिश में भी क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलती आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसमें मोडाल वर्ब कैसे यूज़ होगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि या तो मोडाल वर्ब सजेशन देते हैं, या तो पॉसिबिलिटी बताते हैं, या तो डिमांड बताते हैं, या रिक्वेस्ट बताते हैं। और साथ में ये चारों चीज़ों के साथ वो क्या करते हैं, जो भी हमारा सेंटेंस है उस पूरे सेंटेंस का एकदम मूड ही चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे कि एक मैं बोलती हूँ कि आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रही हूँ। और दूसरा, अगर हमें उसका मूड बदलना हो तो कैसे बनाएंगे, मोडाल वर्ब यूज़ करके आई वॉन्ट टू ईट केक, मतलब मैं केक खाना चाहती हूँ। तो इससे क्या पूरे सेंटेंस का मूड ही बदल गया। पहले क्या वो नॉर्मल सेंटेंस था आई एम ईटिंग केक, लेकिन अब क्या मेरा एक डिमांड है, टाइप ऑफ कह सकते हैं ना, कि मैं जो है केक खाना चाहती हूँ, या रिक्वेस्ट भी उसे कह सकते हो, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो। तो मोडाल वर्ब की अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेस क्या क्या करता है, सजेशन, पॉसिबिलिटी, डिमांड, रिक्वेस्ट। और दूसरा ये क्या करता है, सारे सेंटेंस के एकदम मूड को अलट पलट करके रख देता है। तब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं वो सब इरेगुलर होते हैं। यस, इरेगुलर है, मतलब कि हमें वर्ब कॉन्जुगेशन याद करनी होगी। तो जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म के कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। कभी भी मोडाल वर्ब एक सेंटेंस के अंदर अकेला नहीं आएगा, जो मेन वर्ड उसके साथ आएगा उस सेंटेंस में, मेन वर्ब, वो जो हमेशा इन्फिनेटिव केस में रहेगा। नेक्स्ट है कि ओनली मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट। तो जो मोडाल वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेन वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव केस में रहता है। यूज़ मोडाल वर्ब इन द सेकेंड पोजीशन। जो मोडाल वर्ब है उसको हम हमेशा सेकेंड पोजीशन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इश कान लाइडर निस्ट हेल्पन मीन्स आई कैन नॉट हेल्प यू। तो इसके अंदर इश के बाद क्या, कान क्योनन की जो फॉर्म है वो कॉन्जुगेट हुई अकॉर्डिंग टू इश, और जो मेन वर्ड था हेल्पन वो एंड में चला गया, वो भी अपने इन्फिनेटिव केस में। तो मोडाल वर्ब की कुछ पोजीशंस के बारे में स्पेशल बातें जानते हैं, उसके बाद हम जो भी हमारे मोडाल वर्ब है उसको स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब मोडाल वर्ब के केस की बात करें तो उसके अंदर कुछ स्पेशल होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जानते हैं कि स्पेशल क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है मेन वर्ब यूज इन इन्फिनेटिव। जो मेन वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव केस में यूज़ होता है और वो हमेशा एंड पे चला जाता है। नेक्स्ट है मोडाल वर्ब रिमेन एट सेकेंड पोजीशन। मोडाल वर्ब है वो सेकेंड पोजीशन पे रहता है और साथ में कॉन्जुगेट भी होता है। नेक्स्ट है डज इट हैव सू बिफोर टू। तो जैसे कि इंग्लिश में अगर हम मोडाल वर्ब वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो कैसे आएगा, दैट आई वांट टू हैव अ केक। तो टू हैव आया ना, तो जो जर्मन में जब इसको हम लिखेंगे तो टू के लिए सू यूज़ होता है वर्ड जर्मन में प्रपोजिशंस में, लेकिन हम सू यूज़ नहीं करते, हम सीधे बोलते हैं आई वॉन्ट हैव केक। अगर हम वर्ड टू वर्ड जर्मन के सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, इससे बस ये याद रखना इस पॉइंट के अंदर कि हम सू का यूज़ नहीं करते, नॉर्मल जो मोडाल वर्ब है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो उसका मीनिंग इंग्लिश में रीड करने में आता है वो टू के साथ ही मीनिंग देगा। तो अब हम अपने मोडाल वर्ब की तरफ चलते हैं। जर्मन के अंदर टोटल 6 मोडाल वर्ब्स होते हैं, जिसमें से 5 मेन होते हैं, बाकी एक जो है एक्स्ट्रा होता है, बट वो याद करना होता है। पहला है क्योनन। क्योनन मीन्स कैन या एबल टू, ये जो एबिलिटी शो करता है। जैसे इश कान मीन्स आई कैन डू समथिंग, जो भी आएगा ब्लैंक में। नेक्स्ट म्यूसन मीन्स मस्ट या हैव टू, जो कि कंपल्सन शो करता है कि ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट डुर्फन मीन्स इसके अंदर हम परमिशन की बात करते हैं, जैसे कि मेरे को बोलना हो कि कैन आई डू इट या मे आई डू इट। कैन आई में तो क्योनन हो गया, मे आई डू इट तो डारफिश ऐसे बोलते हैं। ये मे या फिर टू बी अलाउड इसका मतलब होता है परमिशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है वॉलन। वॉलन जो होता है वो डिज़ायर शो करता है। वॉन्ट टू जो भी हमारा वॉन्ट है। नेक्स्ट है जॉलन। जॉलन जो होता है वो ऑब्लिगेशन बताता है कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए, शुड या अलाउड टू। उसके नेक्स्ट है म्योगन। म्योगन मीन्स होता है टू लाइक। अब हम अपने वर्ब कॉन्जुगेशन की तरफ तो वर्ब कॉन्जुगेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि सारे जो है
वो पेंसिल निकाल लो और मेरे साथ सीखोगे करते कैसे, ताकि इसको याद ना करना पड़े, बस अपने आप ऑटोमेटिक ही याद हो जाए। तो सबसे पहले हम क्योंन का करेंगे। इस तरह टेबल बना लो फटाफट, और याद रखना इन 3 के लिए जो बताऊंगी वो हर एक में सेम होता है। फिर इश और ARGS के लिए सेम होता है, डू का अलग होता है। तो देखते हैं, तो इसे ध्यान से देखना सेंटेंस बना कैसे रही हूँ। ये जो 2 हैं इश और ARGS, इन दोनों के अंदर जो है वो सेम वर्ड यूज़ होता है, कान और कान। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दू। जैसे रेगुलर के अंदर हम क्या करते हैं, ST लगाते हैं, तो इसके अंदर हो गया डू कास्ट, यानी कि इश के साथ कान, ARGS कान मीन्स आई, और ही शी इट के लिए सेम है। नेक्स्ट डू के लिए ST लगाया कांस्ट। वियर में पता है सेम आता है क्योंन, और जी वाले में भी सेम आता है क्योंन। अब देखो वियर के अंदर सेम वर्ड हो गया क्योंन, जी के अंदर सेम आ गया क्योंन, और बचा ईयर के अंदर हम रेगुलर वर्ब में भी क्या करते थे, टी लगाते थे, तो यहाँ भी आ गया क्योंट। तो अब हमारी कॉन्जुगेशन तैयार हो गई, इश कान, डू कास्ट, ARG कान। इन तीनों का जो है याद हो गया। अब नीचे के 3 के कैसे याद करेंगे, वियर और जी सेम होगा क्योंन, और ईयर के अंदर हमेशा हम टी लगाते हैं, तो यहाँ भी टी आ गया। उसके बाद सेम इसी तरह एक बार म्यूसन का बना के देखो। इश के साथ मुस लिखना और बाकी सेम लिखना, जैसे ये बताया। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो इसके अंदर जैसे अभी मैंने ट्रिक बताई थी, सेम फॉलो करो। इश के साथ मुस, ARGS के साथ मुस, ये सेम हो गए। फिर दू के साथ ST लगाना है, मुस्ट। उसके बाद वियर के अंदर सेम होता है म्यूज़न, जी के अंदर सेम होता है म्यूज़न, और ईयर के अंदर टी लगा देते हैं, म्यूस्ट। तो इतनी बनानी आ गई। सेम अब ट्राई करो डुरफन, वॉलन और जोलन के केस में, और म्यूगन के भी केस में। फिर मैं भी इनकी टेबल बना के बता देती हूँ, फिर फटाफट करते हैं इसको ख़त्म। अब हम अपना रूल देखते हैं। हमने सीखा था इश के साथ और ARGS के साथ सेम होता है, इश डार्फ, ARGS डार्फ। डू के साथ डाफ्ट, ST लग गया। वियर के साथ ड्यूफन, ईयर के साथ ड्यूर्फ, लास्ट में टी लग गया, जी ड्यूरफन। तो ये हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है। सिमिलरली हमने वॉलन के केस में किया, इश विल। आपको बस इश का याद रखना है, और बाकी सब तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। अभी याद करने का चक्कर है नहीं बचा, क्योंकि पता है लास्ट के 3 के अंदर क्या होता है, जो रियल फॉर्म है सेम यूज़ होगी वियर और जी में, बस ईयर के अंदर सेम फॉर्म लगा के टी लगा देते हैं। अभी देखो वॉल्ट, वॉलन का EN हटा के हमने क्या, टी लगा दिया। अब हम लास्ट के 2 देखते हैं, जोलन और म्योगन। वो नेक्स्ट है हमारा जोलन और म्योगन। इसके अंदर भी सेम रोल फॉलो हो रहा है, इश के साथ जोल और म्योगन का इश के साथ माग। उसके बाद डू के अंदर ST लगा दिया, और वियर, ईयर और जी के अंदर सेम हमने यूज़ करके बस ईयर के अंदर टी लगाया, बाकी वियर का सेम है। उसके बाद देखो इसके अंदर एक जगह आपने म्योस्टन भी सुना होगा वर्ड। म्योस्टन मतलब होता है टू डू और लाइक टू डू, तो उसकी भी वर्ब कॉन्जुगेशन रूल सेम फॉलो करेगी, इश म्योस्टर, डू म्योस्टेस्ट, ARG म्योस्ट, म्योस्टर, वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट, जी म्योस्टन। तो ये जो रूल था ये सेम रहेगा। तो आई होप सो कि अब आपको बार बार जो है मोडाल वर्ब के कॉन्जुगेशन की टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा आपके दिमाग में छप गया है। ये बस ट्रिक याद रखना कि इसको बनाते कैसे। एक बार आपको ये बनाना आ गया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मोडाल वर्ब अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। तो अगर इनकी आपको पूरी PDF चाहिए, या जो अभी मैं प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है कि हमें जो है प्रेजेंट फॉर्म भरना है मोडाल वर्ब का। जो हमने सीखा वो प्रेजेंट फॉर्म ही है। तो पहला क्वेश्चन है, इश क्योंन डैश डियर हेल्पन। तो इसमें देखो इश के हिसाब से क्योंन की कौन सी फॉर्म होगी, इश कान। उनको देखते हैं, ईयर म्यूजन नॉक फील यानन। तो इसके अंदर ईयर के हिसाब से म्यूजन की कौन सी फॉर्म आएगी, म्यूस्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, और साथ में आंसर की भी वहीं पे मिलेगी आपको।
यहाँ पे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि हमें इसको जंबल वर्ड को ठीक करके लगाना है। तो एयर क्योनन ब्लाइबन, तो एयर के साथ हमारी कौन सी फॉर्म आती है? क्योंट नहीं आएगी, कान आएगी। यस, तो एयर कान ब्लाइबन। सेकंड पार्ट के अंदर आएगा दू जॉल्ट नाक जिट्सन। अब बाकी सारे पार्ट्स वो भी टेलीग्राम पे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके तुमको ऑल पे सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए